Hello students, welcome in my YouTube channel. Students, we are studying class 9 geography, physical features of India. And we have already studied about the northern mountains and the northern plains also. And now the next physical feature is the peninsular plateau. Yes, the peninsular plateau. As you can see that I have drawn a map of southern India here. Southern India. You know that the southern part of India is surrounded by water bodies from three sides. Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea. Okay? And we know that a piece of land which is surrounded from water bodies from three sides is known as the peninsula, and this part is a peninsula. It is Indian peninsula. That's why it is known as the peninsular India. And this part is almost the plateau part. That's why we call it the peninsular plateau. Okay, so today we will study about the peninsular plateau. So let's start it. Students, the peninsular plateau, it is basically a tabled like structure. एक टेबल के जैसा स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. Students, you can remember that I told you that Gondwana land was the southern part of the Pangaea. एक बार मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ. ऐसा माना जाता है, कुछ ऐसी थ्योरीज आई हैं जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो अभी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही पीस ऑफ लैंड में ज्वाइंट थे. ठीक है, एक ही पीस ऑफ लैंड में ये ज्वाइंट थे और इसी में से प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ. इसका जो सदर्न पार्ट हुआ वो गोंडवाना लैंड था और उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू. दैट्स वाई ये जो है इसको आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का अर्थ पे जो सबसे पुराना पीस ऑफ लैंड है उसमें से एक है. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इंडिया में सबसे पुराना लैंड भी है, यानी सबसे पुराना लैंड फॉर्म गोंडवाना लैंड का पार्ट भी है और सबसे नया लैंड फॉर्म यानी हिमालय माउंटेन भी है. ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं. सो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसे हम पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं. ठीक है, दिस पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू. ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू. So one by one we will study about both of the parts. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इस वीडियो में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं इस चैप्टर की. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पूरा देखिए. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, सो सेंट्रल हाईलैंड, लुक, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेटू. यहां से एक रिवर जाती है. द नेम ऑफ द रिवर इज नर्मदा. ये नर्मदा रिवर पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट्स में बांटती है, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, नॉर्थ का जो पार्ट है यानी नर्मदा रिवर के नॉर्थ का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड. सेंट्रल हाईलैंड शॉर्ट में लिखा है मैंने. एंड इसी नर्मदा रिवर के जो साउथ का पार्ट है इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू. ठीक है, नाउ ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये बेसिकली इसमें जो है मालवा प्लेटू, यहाँ पर जो प्लेटूज हैं इनको हम बुलाते हैं मालवा प्लेटू. ठीक है, मालवा प्लेटू जो है ये सेंट्रल हाईलैंड का एक मेजर हिस्सा कवर करते हैं.
मालवा के जो प्लेटूज हैं ये सेंट्रल हाईलैंड का एक मेजर हिस्सा कवर करते हैं। आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। आप देख रहे होंगे मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, टेक्स्ट नहीं है बोर्ड पर, मैप ही है। मैप के हिसाब से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, बार बार कह रही हूँ। ये हमने दिखाया यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड एंड साउथ में है डेक्कन प्लेटू। ये हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू के दो अलग अलग पार्ट्स की, ठीक है। कौन सी रिवर बांट रही है? तो नर्मदा रिवर बांट रही है। फिर यहां हम क्या देखते हैं कि अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है जो मालवा प्लेटू का मोस्ट हिस्सा है, ये कुछ हिली रेंज से घिरा हुआ है, ठीक है। ये कुछ हिली रेंज से घिरा हुआ है। तो कैसे घिरा हुआ है ये देखिए। ये यहाँ जो आप रेंज देख रहे हैं ये राजस्थान की तरफ, यहाँ पे है अरावली रेंज, ठीक है। और नर्मदा के जस्ट नॉर्थ में है विंध्य रेंज। नर्मदा के जस्ट नॉर्थ में है विंध्य रेंज। यानी ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल से घिरा हुआ है। इसकी बाउंड्री बनाती है अरावली हिल, और साउथ में विंध्या रेंज से घिरा हुआ है, ठीक है। विंध्य रेंज का नाम आपने अक्सर सुना होगा। तो ये साउथ में विंध्य रेंज से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद से जो द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेज विद द सैंडी एंड रॉक के डिजर्ट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा जो इसका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है वो राजस्थान के डेजर्ट और रॉकी सैंड में जाकर के ये मिल जाता है, ठीक है। क्या देखिए फिर से बता रही हूँ। सेंट्रल हाईलैंड जो अरावली हिल से इधर नॉर्थ वेस्ट में गिरा है, वेस्ट में जाके ये राजस्थान के जो रॉकी सैंड है, जो सैंडी जो वहाँ का जो डेजर्ट है उसमें जाके मिल जाता है। और साउथ में यहाँ विंध्या रेंज है यहाँ पे, और नर्मदा रिवर जो है वो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू को अलग कर रही है, ठीक है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ये सेंट्रल हाईलैंड जो है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये हम देखते हैं कि वेस्ट में चौड़ा है, वेस्ट में वाइडर है, लेकिन जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाता है ये नैरो होता जाता है, यानी कि पतला होता जाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड साथ में इसका जो ईस्ट का एक्सटेंशन है, वेस्ट में तो हम जानते हैं कि ये राजस्थान में जाके मिल जाता है। इसका जो ईस्ट में एक्सटेंशन है ये यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे झारखंड है, और यहाँ है छोटा नागपुर के प्लेटूज। छोटा नागपुर प्लेटूज यहाँ पर हैं। ये छोटा नागपुर जो है ये बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है। इतना ज्यादा ये रिसोर्स रिच है कि इसे हम रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। रूर जो है एक जर्मनी का एक रिसोर्स रिच एरिया है, तो उससे कंपेयर किया जाता है इसे छोटा नागपुर को कि इंडिया का ये रूर है, यानी रूर ऑफ इंडिया इसे कहते हैं छोटा नागपुर को, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रल हाईलैंड। एक बार जल्दी से रिवाइज कराऊं। पेनिनसुलर प्लेटू को नर्मदा रिवर दो पार्ट में बांटती है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेटू का हिस्सा है बेसिकली, ठीक है। मालवा प्लेटू का ज्यादातर हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड जो है वो उसमें मालवा प्लेटू के ज्यादातर हिस्से आते हैं। ये इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावली हिल से घिरा हुआ है, वेस्ट की तरफ जाके ये राजस्थान के डेजर्ट की तरफ मिल जाता है, और साउथ की तरफ यहाँ विंध्य रेंज हमें मिलते हैं, ठीक है। विंध्य रेंज मिलते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा सेंट्रल हाईलैंड। अब हम देखते हैं डेक्कन प्लेटू के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे डेक्कन प्लेटू। तो फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये डेक्कन प्लेटू जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, ठीक है। ये ऐसा हिस्सा है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में है और ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है।
एंड द सतपुड़ा रेंज, यहाँ नर्मदा रिवर के जस्ट साउथ में है सतपुड़ा। सतपुड़ा का नाम आपने सुना होगा, सतपुड़ा के घने जंगल अक्सर सुनने में आया करते हैं। तो सतपुड़ा है यहाँ पे, ये एक हिली रेंज है और यहाँ पे काफी घने जंगल भी पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये सतपुड़ा रेंज है इसके डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में, यानी नर्मदा रिवर और डेक्कन प्लेटू के बीच में हमें सतपुड़ा रेंज मिलती है, ठीक है। एंड साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे महादेव हिल्स भी हैं, ठीक है, महादेव हिल्स भी मिलते हैं। साथ में कैमूर हिल्स, हम जानते हैं कि इधर बिहार और झारखंड जो बटा है तो इधर कैमूर है, कैमूर हिल्स भी इधर मिलते हैं। एंड मैकाल हिल्स भी है, यहाँ पे मैकाल रेंज भी है। तो हमें कैमूर, महादेव, मैकाल ये सब कुछ इधर ही ईस्ट की तरफ मिलता है। इसका जो ईस्ट का एक्सटेंशन है इसी में मिलता है। डेक्कन प्लेटू का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसी में हमें महादेव के अलावा कैमूर, मैकाल ये सारे रेंजेस हमें यही मिलते हैं। ये जो डेक्कन प्लेटू है इट इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ये डेक्कन प्लेटू मोस्टली वेस्ट में ऊंचा है, वेस्ट में ऊंचा है और जैसे जैसे ईस्ट में जाता है इसका स्लोप बनता जाता है। और यही वजह है कि मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। ज्यादातर के जो रिवर हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, क्योंकि हमारा जो डेक्कन प्लेटू है ये वेस्ट में ऊंचा है और ईस्ट में ये स्लोप बनता गया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है। एंड एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। अब जब हम इधर इस नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे हम, तो इसी का एक्सटेंशन हमें यहां मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में हमें नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में, इसके अलावा मेघालय में हमें इसी का एक्सटेंशन मिलता है, जो कि बेसिकली वहाँ के कई सारे प्लेटूज हैं, जैसे कार्बी एंग्लोंग प्लेटू, इसके अलावा कछार हिल्स, ठीक है, ये सब मिलते हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये सारे हिल्स जो हमें मिलते हैं ये सब के सब इसी डेक्कन प्लेटू का आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होती है, कहीं हम सुनते हैं कि ये डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है, कहीं हम सुनते हैं कि वो हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये लिटिल बिट एक्सटेंशन आप डेक्कन प्लेटू का कह सकते हैं। बेसिकली वो पूर्वांचल की पहाड़ियां कही जाती हैं, जहाँ पे जो हिमालय आकर के ईस्ट से फिर साउथ की तरफ मुड़ गया है, तो वो हिमालय में के पूर्वांचल की पहाड़ियां कही जाती हैं। और ये जो है ये डेक्कन प्लेटू का लिटिल बिट एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। तो आइए हम अब उन चीजों को देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये भी पेनिनसुलर प्लेटू का ही हिस्सा है, जैसा कि अभी अभी आपने देखा। अब ये डेक्कन प्लेटू है, आप जानते हैं, ये नर्मदा रिवर और ये डेक्कन प्लेटू। अब आप कहेंगे कि जब डेक्कन प्लेटू मैंने बता ही दिया तो अब मैं क्या बता रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ये पेनिनसुलर इंडिया, ये अरबियन सी, ये इंडियन ओशियन और ये बे ऑफ बंगाल। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें और आती हैं। वो क्या है इंपॉर्टेंट चीजें? तो वो है घाट। घाट शब्द का नाम सुनते ही हमें नदी याद आती है, नदी का घाट याद आता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही घाट है। ये जो वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडी से जो हमारा कोस्टल प्लेन लगता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये जो इन वाटर बॉडीज का किनारा है, ठीक है, ये जो बॉर्डर है इंडिया का इन वाटर बॉडीज में, इन ओशियन में, सी में, और ये जो डेक्कन प्लेटू है, इस दोनों के बीच का की जो ये बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, ये इसे हम कहते हैं घाट, ठीक है। ये वेस्टर्न एज है, ये पूरा का पूरा एज है डेक्कन प्लेटू का। ये दो एजेस हैं, वेस्ट में और ईस्ट में, यानी दो किनारे हैं वेस्ट में और ईस्ट में। तो आइए हम देखें कि घाट कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें दो घाट हैं, एक है
वेस्टर्न घाट और दूसरा है ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट को देखेंगे। ये वेस्टर्न घाट जो है ये स्टार्ट हो जाता है यहीं से, ये गुजरात के पास से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहां तक चला आता है। वैसे ही ईस्टर्न घाट जो है हमारा वो यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। वेस्टर्न घाट जो है ये डेक्कन प्लेटू का, ऐसे यहां से वेस्टर्न कोस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, घाट हम बेसिकली यहीं से इसको मानेंगे। ठीक है, ये सॉरी फॉर दिस, ये वेस्टर्न कोस्ट है और घाट हम बेसिकली यहीं से मानेंगे। इसको भी कहते हैं लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है और वो बोलचाल की भाषा में कहे जाते हैं, और हम यहीं से मानेंगे कि ये घाट है। ठीक है, तो यहां से जो वेस्टर्न घाट है, ये पहली बात तो ये कि डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न किनारा है। दूसरी बात कि ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसके पैरेलल चलता है, एंड दीज आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेस ओनली। ये कंटिन्यूअस बने हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो घाट है यहाँ पे पहाड़ियां जैसी हैं, छोटी छोटी प्लेटूज हैं, और ये कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। और इसे अगर इन घाट को पार करना है, यानी इधर से इधर हमें जाना है, इस वेस्टर्न कोस्ट से जाना है, तो कुछ पासेज हैं, इनको पार करना पड़ता है। अब ये पास क्या होता है, तो याद कीजिए हिमालय के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पहाड़ों में जो रास्ते बने होते हैं पहाड़ों को पार करने के लिए, पहाड़ों को काट के जो रास्ते बनाए जाते हैं या एक नेचुरली भी बने होते हैं, उसे हम पासेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं जिनको पार करके ही हम इस वेस्टर्न घाट को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, एंड द वेस्टर्न घाट्स आर हायर। इन घाटों की ऊंचाई ज्यादा है। अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि वेस्ट में डेक्कन प्लेटू ऊंचा है और ईस्ट में आते हुए इसका स्लोप बन गया है। यहाँ भी वही चीज हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से ऊंचा है, ये ऊंचा है और ये नीचा है। इसकी एवरेज हाइट, तो वेस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो है 900 to 1000 मीटर। 900 to 1000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। एंड इसमें जो हाईएस्ट पीक्स हमें मिलती है, वो है अनाईमुडी, जो कि साउदर्न इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर। ठीक है, सेकेंड जो हमें मिलती है इसके अलावा वो है डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक्स है किसकी, वेस्टर्न घाट की। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो ईस्टर्न घाट है। एक बार वेस्टर्न घाट को फिर से रिवाइज कर ले। वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न एज है। ठीक है, वेस्टर्न किनारा है। इसके अलावा इसकी एवरेज हाइट है 900 से 1000 मीटर। ये हायर है किसकी अपेक्षा, ईस्टर्न घाट की अपेक्षा। एंड इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी और डोडा बेटा। हाईएस्ट है अनाईमुडी, सेकेंड हाईएस्ट है डोडा बेटा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ईस्टर्न घाट। तो चलिए यहाँ ईस्टर्न घाट का लिखते हैं। अब ईस्टर्न घाट को देखते हैं कि ईस्टर्न घाट में क्या है। तो सबसे पहले तो ये, जैसे वेस्टर्न घाट हमारा वेस्टर्न एज था, वैसे ही ईस्टर्न घाट ईस्टर्न एज है। ठीक है, ये डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न एज है, सबसे पहली बात। सेकेंड, ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। जैसे ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चल रहा था, वैसे ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। इसके डिफरेंसेस भी आपको लिखने होंगे, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे। मैं इसको लिख के भी आपको दिखा दूंगी बोर्ड पे। ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है एंड ये डिसकंटिन्यूअस है। देखा था आपने कि ये कॉन्टिन्यूअस था, ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि कहीं पर थोड़ा हाईलैंड है, कहीं पे प्लेन है। इसका कारण क्या है कि एक तो इसकी हाइट कम है इससे, दूसरा बहुत सारी रिवर्स जो है वो बहती हैं इधर आकर के। ठीक है, इसलिए इसकी ये डिसकंटिन्यूअस है एंड मेनी रिवर्स फ्लो हेयर। ठीक है, फिर दीज घाट्स आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट से लोअर है, ये लोअर है, ये हायर है। ठीक है, एंड इसकी एवरेज हाइट जो है
वो 600 मीटर है। इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर एंड इट्स हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी। Its highest peak is Mahendragiri and its height is 1501 meters. अब आप कहेंगे कि एवरेज हाइट तो 600 मीटर ही है, तो फिर आपने 1501 मीटर क्यों बताया? तो ये एवरेज हाइट है, ये पूरे ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट है, लेकिन ये जो इसका हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट है 1501 मीटर। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हिल्स हैं, जैसे शिवरोय हिल, इसके बाद जवाडी हिल्स, ये सारे हिल्स हैं जो इसी ईस्टर्न घाट में ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। एक चीज और बची है, वो भी मैं 2 मिनट लगेगा, उसको भी कवर इसी वीडियो में कर ही दे रही हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी देख लें। दैट इज द डेक्कन ट्रिप। स्टूडेंट्स, ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं, ये वो पार्ट है जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का वो पार्ट है जो ब्लैक सॉइल से बना है। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल से बना है एंड दिस पार्ट इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप। इसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस नेचर। Over a period of time, these rocks have broken down to form the black soil. आप जानते हैं, मैंने बताया पहले भी कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और यहाँ पे वोल्केनिक एरिया था, ये वोल्केनिक रीजन था। तो यहाँ के जो रॉक्स थे, आप जानते हैं वोल्केनिक रीजन में हमें बेसिकली इग्नियस रॉक मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इग्नियस रॉक थे वो समय के साथ टूटते गए और उनके टूटने से यहाँ पे ब्लैक सॉइल बनता गया और इसने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात के पार्ट्स को कवर कर लिया। ठीक है, जिसे हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा पेनिनसुलर इंडिया था, पेनिनसुलर प्लेटू। और मैंने देखा था कि छोटे छोटे वीडियोस बना रही थी, जैसे हिमालय में 2 वीडियोस हो गए, फिर इसके बाद से नॉर्दर्न प्लेन में 2 वीडियोस हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में पेनिनसुलर प्लेटू को मैं कंप्लीट कर दूं। और फाइनली आपका पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उस एक ही वीडियो में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए पॉइंट्स भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। और कोशिश कीजिए आप कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का डिफरेंस आप खुद से लिखें इस वीडियो को बार बार देख करके। अगर नहीं लिख पाते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि आप क्लास 9th में आप ज़रूर लिख लेंगे और ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उसको कवर करा दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन आपको खुद से करना चाहिए ताकि आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का, जो कि मोस्टली इंटरनल होते हैं, उनका आंसर भी आप खुद से कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन बहुत काम की वीडियो है, ज़रूर देखिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।